क्या कर रहा है तू? पैसे देने आया या नहीं देना है ये तो बता। अरे भाई कौन चल अब बात करने की जरूरत नहीं है, तेरे से मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, कोर्ट में मिल, कोर्ट में मिल, चलो 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 कोर्ट में मिल। क्या आपने भी अपने फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, या फिर ऐसी बहस होते ही आपका भी उंगली सीधा उस रिकॉर्ड बटन पर जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सीधा सीधा इलीगल है। अब सुनने में तो ये बहुत स्मार्ट सा मूव लग सकता है, पर क्या आपको पता है ये छोटा सा रिकॉर्ड का बटन आपके लिए एक बड़ी कानूनी मुसीबत साबित हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम टू ये भी इलीगल है। और आज बात साइलेंट डेंजर यानी कि सामने वाले के कंसेंट के बगैर कॉल रिकॉर्डिंग की। जी हाँ, भारत में कॉल रिकॉर्ड करना सामने वाले के परमिशन के बगैर ना ही सिर्फ अनएथिकल माना जाता है बल्कि इलीगल भी साबित हो सकता है। चलो एक फिल्मी सीन इमेजिन करते हैं। आपने अक्सर ही सस्पेंस थ्रिलर्स या फिर कोर्टरूम ड्रामास की मूवी जब देखी होंगी तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि एक मेन हीरो होता है जो विलन के कन्फेशन को कॉल रिकॉर्डिंग पर चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। अब इसमें होता क्या है कि वो कोर्ट में अपनी पेनड्राइव लहराते हुए जाता है और बोलता है कि मिलॉर्ड ये रहा सबूत। अब थिएटर्स में तो इस पे तालियां बजेंगी, पर रियल लाइफ में इसका सीन थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आप सामने वाले के कंसेंट यानी कि परमिशन के बगैर कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो कोर्ट इसे सबूत मानने से इनकार कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले की प्राइवेसी का तो कचरा कर दिया। चलो अब इसे थोड़ा सीरियसली समझते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि यू हैव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट जैसे कि छत्तीसगढ़ और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये साफ कहा है कि अगर आप सामने वाले की परमिशन के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो सीधी बात तो ये है कि किसी की मर्जी के बगैर उसकी बातों को टेप करना उसकी निजता में घुसपैठ है। अब बात करते हैं कि अगर आप पकड़े गए या फिर आप पे किसी ने केस कर दिया तो उस सिचुएशन में होगा क्या? इससे आप पे डेफेमेशन का केस हो सकता है। अगर आपने उस कॉल रिकॉर्डिंग को कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया या फिर किसी को सुना दिया जिसकी वजह से उस बंदे की इमेज पर बात आई या उसकी इमेज खराब हुई तो आप पर मानहानि का केस ठोका जा सकता है। बीएनएस के आने के बाद डिजिटल सेफ्टी को लेकर लॉ थोड़ा और भी क्लियर हो गया है। अब सामने वाले शख्स की परमिशन के बगैर अगर आप उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर देते हैं और उससे उसकी इमेज पर बात बनती है या उसकी इमेज खराब होती है तो उस सिचुएशन में धारा 356 के तहत आप पर मानहानि का केस हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप पे मानहानि का केस होता है तो उस सिचुएशन में कोर्ट आप पर फैसला क्या सुनाएगा। अगर आप क्रिमिनल डेफेमेशन के तहत दोषी पाए गए तो आप पर 356 धारा के अंडर 2 साल की जेल हो सकती है और कोर्ट आप पर फाइन भी लगा सकता है। अब इस फाइन की कोई फिक्स लिमिट नहीं है, ये केस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको कम्युनिटी सर्विस की भी सजा हो सकती है। बेसिकली बीएनएस ने एक बड़ा बदलाव किया है। कोर्ट सजा के तौर पर आपसे समाज सेवा भी अब करवा सकता है। हाँ, पर जब जहाँ पे मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर होता है उस सिचुएशन में आपको जेल भी होगी और जुर्माना तो जो आपको भरना था वो भरना ही पड़ेगा। वहीं सिविल डेफेमेशन में जेल नहीं होती क्योंकि इसमें आरोपी को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। कोर्ट आदेश देता है कि आप पीड़ित को एक रकम जो तय करी गई है उस मुआवजे के तौर पर उस रकम को दें। अब वो रकम 1000, लाख या फिर करोड़ों में भी हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट आरोपी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश भी दे सकता है। और भाई आजकल के स्मार्टफोन्स ने तो ये काम और मुश्किल कर दिया है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप अपने फोन पे रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं वैसे एक आवाज आती है, This call will be recorded. ये कोई फीचर नहीं बल्कि कंपनियों का कानूनी सेफ्टी गार्ड है ताकि कल को आप ये ना कह सके कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर फोन रिकॉर्डिंग करनी ही है तो बता के करो। कंसेंट सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं बल्कि फोन रिकॉर्डिंग्स में भी बहुत जरूरी है। और हाँ, अगली बार जब ख्याल आए कि उस रिकॉर्ड के बटन को दबाना है तो ये जरूर सोच लेना कि कहीं फ्यूचर के लिए आप सबूत इकट्ठा करते करते अपने आप को मुजरिम तो नहीं बना रहे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जो हर छोटी बात पर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। और ऐसी ही लीगल बारीकियों के लिए फॉलो कीजिए जिंगाबाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।